नमस्कार। आपका वामिका अकेडमी पर स्वागत है। यानी इस वीडियो के माध्यम से फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2024 का आपका जो प्री डीवी का रिजल्ट जारी किया जा चुका है उसके बारे में अब नेक्स्ट आपकी जो प्रोसेस होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, जिसको आपको एसएसओ आरडी के माध्यम से ऑनलाइन फिलअप करना है। तो उसके रिगार्डिंग आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, किस प्रकार से करने हैं, उसके बारे में मैंने 2 वीडियो सेपरेट बना चुका हूँ। पहले तो बना चुका हूँ कि आवश्यक प्रपत्र आपके कौन कौन से हैं, वो कैसे डाउनलोड करना है, किस प्रकार से करना है। आपको अगर नहीं मिले तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप वहाँ से ले सकते हैं। उसके अलावा आपका जो प्रेडिक्शन फॉर्म है, प्रपत्र फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ के बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं सेपरेट वीडियो में, तो उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे पिन कर रहा हूँ। दोनों वीडियो का लिंक यहाँ पे पिन कर रहा हूँ। आप उन दोनों वीडियो को देख के यानी आपके आवश्यक प्रपत्र कौन कौन से हैं, उसके अलावा आपका जो प्रेडिक्शन फॉर्म किस प्रकार से आपको फिलअप करना है, वो आप उन वीडियो को देख कर फिलअप कर सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आपका जो अटेस्टेशन फॉर्म है, कौन सा अटेस्टेशन फॉर्म है, वो आपको 2 प्रतियों में तैयार करवाना है और उसको राजपत्रित अधिकारी से आपको प्रमाणित करवाना है। ये आपका जैसे ही आपकी नियुक्ति होगी, अंतिम रिजल्ट जारी किया जाता है, गवर्नमेंट द्वारा आपको पोस्टिंग दी जाएगी, तो उस समय आपका पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा जहाँ जहाँ से आपने क्वालिफिकेशन की है, जहाँ पर रेजिडेंस था, ठीक है। और स्थायी रूप से आप 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक कहाँ पे निवास रहे हैं, वो पूरी डिटेल आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल आपने कहाँ से की है, वो सब समस्त डिटेल इसमें आपको फिलअप करनी होगी। वो कैसे करनी है, किस प्रकार से करनी है, वो मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य करें, ताकि आपको चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2024 के संबंध में हर अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिल सके, तथा जो भी आपके क्यूरीज है, सस्पेंस है, आपकी रिक्वायरमेंट्स है, वो इस चैनल के माध्यम से तुरंत आपकी पूरी कर दी जाएगी। अगर इसमें किसी भी साथी को किसी प्रकार की प्रपत्र तैयार करने में, चाहे वो आप आवश्यक प्रपत्र हो, इसके अलावा आपके आवश्यक दस्तावेज है, परीक्षा फॉर्म है, अटेस्टेशन फॉर्म है, अगर किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार की कोई क्यूरीज है तो मुझे कमेंट करके बताएं, या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे देता हूँ, तो उस पर आप संपर्क करके मेरे से बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अनावश्यक कोई मैसेज ना करें, ठीक है। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगर आपको जरूरत हो तभी आप मैसेज करें, 9602306391 पर आप कॉल करके या मैसेज करके मेरे से जो भी आपकी क्यूरीज है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको अटेस्टेशन फॉर्म किस प्रकार से तैयार करवाना है, ये महत्वपूर्ण है। इसको आपको अच्छी तरह से भरना है, और जो आपका एसएसओ आईडी से जो नो अपलोड से लिंक खोला जाएगा, उसको 2 प्रतियों में आपको तैयार करवाना है इसको, ठीक है। और ये अपलोड करवाना जरूरी है, यानी ये भी आपके समस्त डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, आवश्यक प्रपत्र अपलोड होंगे, आवश्यक दस्तावेज, शैक्षिक दस्तावेज अपलोड होंगे, परीक्षा फॉर्म अपलोड होगा 2 प्रतियों में। इसके अलावा आपका जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो अपलोड होगा। ये अपलोड होने के बाद में आपको सबमिट करना है, 100 रुपये की फीस रसीद आपको कटवानी है, और फिर उसका प्रिंट लेके जब आपका डीवी होगा उसमें जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, प्रतिलिपियां है, प्रेडिक्शन फॉर्म है और आपके अटेस्टेशन फॉर्म है, इनकी 2 प्रतियां आपको डीवी में लेके जानी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब ये क्यों बनाया जाता है कि ये इसलिए बनाया जाता है कि आपको पुलिस सत्यापन होगा अगर किसी अभ्यर्थी के ऊपर किसी प्रकार की अगर एफआईआर लगी हुई है या वो क्रिमिनल केसेस में शामिल है, अगर न्यायालय द्वारा उसको दोषी करार दिया गया है तो वो राजकीय सेवा के लिए वैलिड नहीं है। अगर उसका मामला अभी ट्रायल में चल रहा है, अंडर ट्रायल है, अब वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको सरकारी सेवा में लिया भी जा सकता है और नहीं भी लिया जा सकता है। जो भी न्यायालय का निर्णय अगर आपके विपक्ष में आता है, आप दोषी कन्वेंट घोषित कर दिए जाते हैं, तो आपको राजकीय सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। और अगर आपके पक्ष में फैसला आता है आप दोषी नहीं है, तो आपको राजकीय सेवा में आपको रखा जाएगा। अब अगर किसी अभ्यर्थी के सामने अगर फॉल्स एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है या कोई गलत मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता है, तो उसके ऊपर अगर अगर अभी कानूनी प्रोसेस अंडर ट्रायल है, तो आपको अनावश्यक चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फैसला आपके पक्ष में आएगा, तो आपको राजकीय सेवा से बाहर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपवाद अभ्यर्थी मिलेंगे इस प्रकार के। अब आपको अटेस्टेशन फॉर्म किस प्रकार से तैयार करना है वो देख लेते हैं। दिस फॉर्मेट विल बी यूज्ड फॉर वेरिफिकेशन बाय पुलिस डिपार्टमेंट, प्लीज राइट इन ब्लॉक लेटर। अब ये आपको ध्यान रखना है कि जिसको आपको बनना है ब्लॉक लेटर में बनना है, यानी कैपिटल लेटर में आपको बनना है, ठीक है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कलर्ड इसमें कलर्ड पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटो विद सिग्नेचर, यानी आपको पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटो लगानी है इस साइज की, और वहाँ पे क्रॉस साइन आपको आपके जो भी इनिशियल है, जो आप हिंदी में करते हैं, इंग्लिश में करते हैं, जो भी है वो आपको यहाँ पे साइन करने हैं। अब इसको देखते हैं, अच्छी तरह देखें इसको, 4 पेज में है ये। अब यहाँ पे नेम इन फुल विथ एलाइस इफ एनी, तो यहाँ पे अगर आपके जो श्री, श्रीमान, आप श्रीमती जो भी लगाते हैं, आपको सरनेम सब यहाँ पे लगाने हैं। तो इसमें आपको यानी ये विशेष ध्यान रखना है, केवल अंग्रेजी में भरा आएगा, किसमें, अंग्रेजी में भरना, ना कि हिंदी में। और ब्लॉक लेटर्स में भरना है, कैपिटल लेटर्स में भरना है। जैसे किसी का नाम, जैसे मान के चलो किसी कैंडिडेट का नाम है अब रमेश है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ आपको, तो रमेश
रमेश कुमार मीना है तो यहाँ पे रमेश आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पे कुमार आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रमेश कुमार। और इसके बाद में अगर वो मीना है, आपके सरनेम जो भी है, मीना है, वर्मा है, शर्मा है, जो वाट जो भी हो, तो आपको यहाँ पे लिख देना है। और आपके जो भी रोल नंबर है, जैसे किसी को 12,312 56 जो भी आप रोल नंबर XYZ रोल नंबर आप फिलअप करने हैं, और जो आपके मेरिट क्रमांक दे रखी है जो प्री डिग्री रिजल्ट में, जैसे किसी की 220 है, 250 है या 2 लाख है, जो भी आपकी रैंक है वो यहाँ पे फिलअप कर देनी है। और प्रेजेंट एड्रेस में आपको बताना है, प्रेजेंट एड्रेस में आपका जो भी आपका विलेज है या आपका शहर है, तहसील है, नगर निकाय है, नगर निगम है, जो भी आपकी स्थिति है, कौन सा जिला है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, आपको सब यहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है, या प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे अभी आप निवास कर रहे हैं वो भरना है, और होम एड्रेस आपका स्थायी निवास कहाँ पे वो भरना है। हालांकि लगभग सभी कैंडिडेट अपना सही रखें, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन में फिर अनावश्यक दिक्कत आती है, आपको दोनों जगह वेरिफिकेशन करवाना होगा, जहाँ पे आपका स्थायी निवास है वही सेम एड्रेस दोनों जगह डाल दें। ठीक है, अब नेक्स्ट चौथे पॉइंट के बारे में बात करें, तो पर्टिकुलर्स ऑफ पैलेसेज वेयर यू हैव रेसिडेंटेड फॉर मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर, यानी 1 से लेकर 5 वर्ष में के मध्य आप कहाँ रहे हैं वो आपको डालना है। ठीक है, तो 1 से लेकर 5 वर्ष में आप कहाँ कहाँ रहे हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है लेटेस्ट में। रेजिडेंशियल एरिया कहाँ पे है, उसका एड्रेस, स्ट्रीट, रोड, विलेज, थाना, तहसील एक्सेट्रा जो भी हो वो आपको बताना है। इसके अलावा आपके जो फादर्स की डिटेल है, फादर्स की डिटेल आपको मेंशन करनी है। आपके फादर्स का नाम यहाँ पे नाम आ जाएगा। ठीक है, फादर्स का नाम आ जाएगा, उसका प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस कहाँ पे है वो आ जाएगा। अगर पिताजी की मृत्यु हो चुकी है तो उसके जो अंतिम जो उसका लास्ट एड्रेस है वो आपको फिलअप करना है। परमानेंट होम एड्रेस फिलअप करना है। प्रोफेशन उसका कौन सा है, अगर वो गवर्नमेंट जॉब में है, स्टेट गवर्नमेंट में है, या सेंट्रल गवर्नमेंट में है, या एग्रीकल्चर से है, या बिजनेस मैन है, वट जो भी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इफ इन सर्विस, अगर कोई किसी का फादर सर्विस में है, इफ इन सर्विस गिव डेजिग्नेशन ऑफिशियल एड्रेस, यानी अगर किसी के पिताजी राज्य सेवा में या केंद्र सरकार में अगर या अन्य स्टेट में सेवा में है, तो आप एक वो किसी भी, जैसे कोई अगर कनिष्ठ लिपिक के पद पर अगर कार्यरत है, उदाहरण के तौर पर मान रहे हैं, तो यहाँ पे कनिष्ठ लिपिक लिखना है। ठीक है, और उसके बाद किस डिपार्टमेंट में है, कहाँ पे वो आपको यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है। और जिनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है तो उनको यहाँ पे भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी जिस कॉलम में आपको नहीं भरना है वहाँ पे आपको नील कर देना है, क्या क्या करना है, NIL। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है कैंडिडेट के ऊपर, उसको नील कर देना है। अब यहाँ पे नेशनलिटी के बारे में बात करें, तो आपके फादर है, स्वाभाविक है कि सभी के फादर इंडियन होंगे, ऐसा तो नहीं किसी का अमेरिकन होगा। मदर आपके इंडियन है, हस्बैंड वाइफ जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको टिक कर देना। पैलेस ऑफ बर्थ विथ नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, यानी आपका जन्म कहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड का विवरण आएगा, वाइफ है तो वाइफ का विवरण यहाँ पे आ जाएगा। और डेट ऑफ बर्थ आपके आपके एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ क्या है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे किसी की 10 अगस्त 1995 है तो यहाँ पे मेंशन कर देनी है। प्रेजेंट एज एज और एडवर्टाइज नॉर्म्स, यानी विज्ञापन के अनुसार आपकी प्रेजेंट एज कितनी है, तो जो भी आपकी 29 वर्ष 6 महीना 2 भी तो आपके दिन हो, जो भी आपका कैलकुलेट कर लेना, अपनी एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, वो आपको फिलअप करनी है। एज ऑफ मेट्रिकुलेशन, आपने जब 10वीं पास की थी, यानी जब आपका रिजल्ट आया था, यानी मार्कशीट पे देख लेना आप किस तारीख का रिजल्ट आया था, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो DOB है वो उस समय कितनी थी, तो लगभग 15 वर्ष के आसपास कैंडिडेट की रहती है, 15 16 17 वर्ष जो भी आपकी है, वर्ष महीना दिन आपको मेंशन करना है। इसके अलावा आपको पैलेस ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट स्टेट इन विच इज सिचुएटेड, पैलेस ऑफ बर्थ आपका पैलेस कहाँ पे हुआ था, जगह का नाम आ जाएगा, जिला आ जाएगा और राज्य आ जाएगा। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, यार किस राज्य से या किस जिले से आप बिलोंग करते हैं या किसी संबंध रखते हैं, तो आपको भरना है। जैसे कोई व्यक्ति अगर बीकानेर से है तो बीकानेर आ जाएगा, जयपुर से जयपुर आ जाएगा कि ठीक है, और राज्य का नाम आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा। यानी ब्लैक लेटर में, सॉरी, आपको कैपिटल लेटर में इनको फिलअप करना है, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से दोनों से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो और स्टेट ऑफ रिलीजन, ठीक है, स्टेट ऑफ रिलीजन क्या है, आपका जो धर्म क्या है, वो आपको हिंदू है क्या है, वट जो भी आपको फिलअप कर देना है। इसके अलावा 9 में देखते हैं, अगर कोई हिंदू है तो हिंदू आ जाएगा, सिख आ जाएगा, या मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ तो आपको फुल में लिखना है। आर यू ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट या SC एंड ST, आंसर यस। ठीक है, अगर आप SC या ST के हो तो आपको यस करना है। ठीक है, ये यस हो जाएगा। और नो एंड इफ द आंसर इज यस स्टेट द नेम ऑफ देयर। अब इसमें विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, आपको रिजर्वेशन का लाभ तभी दिया जाएगा अगर इनमें से कोई अभ्यर्थी ST SC कैटेगरी का है तो उसको यस कर देना। ठीक है, अगर SC SC कैटेगरी का नहीं है तो उसको नो कर देना है। ठीक है,
नो कर देंगे तो आपको कुछ आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने यस कर दिया तो उसके बारे में आपको स्पष्ट रूप से लिखना है कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर राजस्थान आ जाएगा। यानी ऐसे जो आरक्षित वर्ग है अगर वो राजस्थान के हैं तो ही उनको रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा, अदरवाइज अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को रिजर्वेशन का लाभ यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, उसको सिर्फ सामान्य के अंतर्गत ट्रीट किया कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अब 10वें पॉइंट को देखें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोविंग पैलेस ऑफ एजुकेशन विथ ईयर्स इन स्कूल एंड कॉलेजेस सिंस 15 ईयर्स ऑफ एंड 15 ईयर्स ऑफ एज। यानी आपने 15 वर्षों में जो आपकी क्वालिफिकेशन प्राप्त की है कक्षा 1 से लेके बीए, बीएससी, बीकॉम, यानी आपका जो यूजी हुआ था उसमें आपने कहाँ कहाँ से पढ़ाई की वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, तो ये आपकी आपने 1 से लेके 5वीं, 8वीं, 10वीं कहाँ है कैसे की है वो मेंशन करनी है। स्कूल का नाम आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा, विलेज आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट पिन आ जाएगा। आपने एडमिशन कब लिया तो स्वाभाविक है कि 1 जुलाई मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1 जुलाई पर देना आप। और उसके अलावा जिस वर्ष आपका क्लास फर्स्ट में एडमिशन हुआ था वो आपको बता देना है। अरे आपने आप अगर डायरेक्ट 1 से लेकर 8 तक भरते हैं, 1 से लेकर 5 तक भरते हैं, या 1 से लेकर 10 तक भरते हैं, उसी अकॉर्डिंग आपको आपने आपने जो कक्षा है वो कब पास की थी उसके अकॉर्डिंग लास्ट कक्षा वो आपको मेंशन करनी है। एग्जामिनेशन पास कब किया है वो भरना है। इस तरीके से आप 12th का भर देना, ग्रेजुएशन का भर देना, आपका जो भी है क्वालिफिकेशन आपने जहाँ जहाँ पढ़ाई की है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। 11वें नंबर का पॉइंट है इसमें, इफ यू हैव एट एनी टाइम्स बीन एम्प्लॉयड गिव डिटेल्स। अगर आप किसी समय कर्मचारी रहे हैं तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। डेजिग्नेशन ऑफ पोस्ट हेल्ड और डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, यानी अगर आप सरकारी सेवा में कभी रहे हैं तो आपको यहाँ पे बताना है, या वर्तमान में रहे हैं या अभी कर रहे हैं। जैसे आप किस पोस्ट पे रह रहे हैं, जैसे कोई एलडीसी है या कोई जो भी पोस्ट पे आप हैं, उदाहरण के तौर पर कोई भी हो, तो आपको ये मेंशन करना है कब से लेकर कब तक रहे हैं। फुल एड्रेस आपके जो ऑफिस है, स्टेशन है, चाहे सरकारी में हो चाहे प्राइवेट में हो, आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। नेक्स्ट है 12वें नंबर का पॉइंट है, काफी अच्छा पॉइंट है। Have you ever been convicted by a court or any officer? If the answer is yes, the full particulars of the convictions and the sentence should be given। यानी इसमें बता रखा है कि आप कभी कोर्ट से या किसी अधिकारी से आपको कन्विक्टेड घोषित किया गया है, दोषी करार किया गया है। अगर आप दोषी है, ठीक है, तो उसमें आपको यस करना है, और यस करने के बाद में उसकी केस की डिटेल आपको पूरी देनी है कि आपको कितने वर्ष की सजा हुई थी या क्या प्रोसेस हुई थी वो बतानी है। अगर आप दोषी नहीं है तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना आपको। इसमें आगे 13 नंबर का महत्वपूर्ण है, इसमें आपको 2 व्यक्तियों के साइन करवाने हैं, स्वतंत्र साक्षियों को जो आपको जानते हैं। नेम ऑफ 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन्स ऑफ योर लोकेलिटी और 2 रेफरेंस टू होम या यू आर नोन, यानी आपको जो जानते हैं लोकेलिटी के 2 कैंडिडेट का यहाँ पे साइन हो जाएंगे, उनका नाम आ जाएगा, उनका एड्रेस यहाँ पे पूरा आ जाएगा। ठीक है, उनकी जिम्मेदारी रहती है कि आपने जो फॉर्म फिलअप किया है वो क्या सही है या गलत है। ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो साइन आप आसानी से कर देंगे। तो आप अपने जो भी अड़ोस पड़ोस के आपके पड़ोसी है, नाइबर्स है, उनसे आप अपना सिग्नेचर 2 स्वतंत्र साक्षियों का आप सिग्नेचर करवा सकते हैं। अब इसमें एक डिक्लेरेशन आपको बनना है कि आई सर्टिफाइड दैट फॉर गोइंग इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट एंड कंप्लीट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीव आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी सर्कमस्टेंसेज व्हिच माइट एम्पेयर माय फिटनेस फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट। ठीक है, ये आपको यहाँ पे आपका डेट आ जाएगा जिस दिन आप ये साइन कर रहे हैं। जैसे कोई 12 फरवरी 2026 को कर रहा है, ये डेट आ जाएगी। जहाँ कहाँ से भर रहे हैं आप, जैसे कोई कैंडिडेट अलवर से है तो अलवर इसमें आ जाएगा। ठीक है, जो भी है, और स्टेट आ जाएगा, और यहाँ पे कैंडिडेट के साइन हो जाएंगे जैसा आप साइन करते हैं शॉर्ट में या इनिशियल या हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी है वो आप अपने साइन कर सकते हैं। यानी जो आपने एप्लीकेशन में साइन किए हैं, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि जो आपने आवेदन फॉर्म भरा था उसमें आपने किस प्रकार से साइन किए हैं वो सेम साइन यहाँ पे करना है। अगर आप दूसरा कर देते हैं, हालांकि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको कुछ आपकी अनावश्यक इंक्वायरी हो जाए, आपने ये साइन दूसरे हैं, ये किस प्रकार से कर दिया है, बाद में शपथ पत्र देना पड़े, तो आपने जो एप्लीकेशन में फॉर्म में साइन किए थे वही आप सेम रख सकते हैं। अगर किसी को याद नहीं है तो अपना एसएसओ आईडी से अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, ओटीआर में आपको पता चल जाएगा कि आपके साइन कौन से हैं। अगर वो भी आपको नहीं मिल पाता तो कर देना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट टू बी सिग्नेड बाय ए गजेटेड ऑफिसर और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और अदर अथॉरिटी
प्रिस्क्राइब्ड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अब इसमें क्या बता रखा है, किसी गजेटेड ऑफिसर से आपको साइन करवाने हैं, ठीक है। यानी गजेटेड ऑफिसर बोले तो जो ऐसा अधिकारी यानी कर्मचारी की बात नहीं है, ऐसा अधिकारी जो भारत के राजपत्र या राजस्थान सरकार के राजपत्र में उन पोस्टों को अधिसूचित कर दिया गया है, वे अभ्यर्थी गजेटेड ऑफिसर कहलाते हैं। यानी मोस्टली 4800 या 4800 प्लस वाले होते हैं। उसके अलावा 4200 ग्रेड वाले कई से पोस्टें होती है जो राजपत्रित मानी जाती है, जैसे आपका तहसीलदार हो गया, उप तहसीलदार हो गया, ठीक है। और इसके अलावा जो सामाजिक सुरक्षा अधिकारी होते हैं, जो आरएस की वैकेंसी चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति भी गजेटेड माने जाते हैं। और नॉर्मली बात करें तो आपके जो फर्स्ट ग्रेड के लेक्चर्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उनसे आप किसी से भी साइन करवा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद से, एमएलए से भी साइन करवा सकते हैं, या नगर निगम नगर निकाय के जो महापौर उप महापौर पार्षद होते हैं उनसे भी आप साइन करवा सकते हैं। तो इनकी कोई आवश्यकता नहीं है करवाने की, आप जो गजेटेड कापी मिल जाती है उनसे आप साइन करवा लेना। तो वो व्यक्ति यहाँ पे सर्टिफाइड करेगा, सर्टिफाइड दैट आई हैव नोन श्री श्रीमती वाट एवर जो भी है, एक्चुअल कैंडिडेट का नाम यहाँ लिख देगा, या आप लिख देना चाहे वो लिख देगा। और इसके वाइफ या डॉटर या श्री या पुत्र जो भी है, पिताजी का नाम आ जाएगा, पति का आ जाएगा, जो भी स्थिति है। लास्ट, अरे वो आपको कितने वर्षों से जानता है, 6 माह से जानता है, 1 माह से जानता है, 10 वर्ष से जानता है, 15 वर्ष से जानता है, 20 वर्ष से जानता है, कितने महीने, 20 वर्ष 6 महीने से जानता है, जो भी स्थिति है वो भर देगा। दैट टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड बिलीफ द पर्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय हिम हर आर करेक्ट, है ना, ठीक है। ये हो जाएगा। और वो यहाँ पे अपना जो भी पैलेस है जहाँ पे साइन कर रहा है, जहाँ के आप बिलोंग करते हैं आप लोग, जैसे कोई जयपुर से है, कोई भरतपुर से है, वॉट जो भी है वो यहाँ पे भर देगा। इंग्लिश में भरना है, विशेष रूप से ध्यान रखना आपको, मैंने हिंदी में लिख दिया लेकिन इंग्लिश में ब्लॉक लेटर्स में भरना है। और डेट यहाँ पे तारीख आ जाएगी, जैसे 12 फरवरी 2024 आ गया उदाहरण के तौर पे। और यहाँ पे जो कैंडिडेट है यानी जो आपका राजपत्र अधिकारी साहब साइन करवा रहे हैं, वो यहाँ पे अपना साइन कर देगा, ठीक है। साइन करने के बाद में उसका डेजिग्नेशन और स्टेटस क्या है, यानी वो किस पद पे है, वो आ जाएगा, उसका ऑफिशियल एड्रेस आ जाएगा, और जो रबर की स्टम्प सील होती है वो सील यहाँ पे लगा देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये आपका जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। यानी इसमें डिटेल से बात कर चुके हैं कि किस प्रकार से ब्लॉक लेटर्स में बनना है, ब्लू या ब्लैक पेन से आप भर सकते हैं, इंग्लिश में आपको बनना होगा। और इसके अलावा इसको आपको 2 प्रतियों में तैयार करवाना है, विशेष ध्यान रखना है। अटेस्टेशन फॉर्म आपको 2 प्रतियों में तैयार करवाना है, प्रेनिक्षा फॉर्म भी आपको 2 प्रतियों में तैयार करवाना है, ठीक है। अगर आपको किसी प्रकार की क्यूरीज हो तो मेरे मोबाइल नंबर मैंने बीच में शुरुआत में आपको बता दिया, वहाँ से मुझे मैसेज करके कॉल करके आप पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम का मैंने लिंक दे रखा है, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे ये सभी प्रपत्र आपको मिल जाएंगे, हालांकि वेबसाइट पे अपलोड कर रखे हैं, वेबसाइट से आपको मिल जाएंगे। आवश्यक प्रपत्र अगर किसी को चाहिए तो 13 पेजेस डाल रखे हैं, जो कर्मचारी चयन बोर्ड कल परसों डाले हैं, यानी 6 तारीख को डाले। तो जो लेटेस्ट न्यूज़ सेक्शन है वहाँ पे दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर किसी को प्रेनिक्षा फॉर्म अटेस्टेशन फॉर्म डाउनलोड करना है तो कर्मचारी चयन बोर्ड का जो कैंडिडेट कॉर्नर वाला सेक्शन है वहाँ पे डाउनलोड का सेक्शन दे रखा है, वहाँ से जाके आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपसे डाउनलोड नहीं हो पाता तो मैं टेलीग्राम पे भेज दूँगा, वहाँ से आप इनको चेक कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार की क्यूरीज हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।